तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज की, फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी या एफएलएस। ये एनईपी 2020 के निपुण भारत मिशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये इतना मायने क्यों रखता है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही तो है कि हम ये कैसे पता करें कि हमारे जो सबसे छोटे छात्र हैं, मतलब तीसरी क्लास तक के बच्चे, वो असल में बुनियादी बातें सीख भी रहे हैं या नहीं। बस इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एफएलएस को बनाया गया है। अच्छा, तो इस पूरी स्टडी को ठीक से समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से कि ये एफएलएस आखिर है क्या। अगर आसान शब्दों में कहें तो फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी सरकार का किया हुआ एक बहुत बड़ा देशव्यापी सर्वे है। इसका मकसद बिल्कुल सीधा है, ये पता लगाना कि तीसरी क्लास के बच्चे पढ़ने, लिखने और हिसाब किताब जैसी बुनियादी चीजों में कितने मजबूत हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस बड़े सर्वे में बच्चों के कौन-कौन से खास स्किल्स को परखा जाता है। यहां देखिए, एफएलएस ने सीखने को 2 मेन हिस्सों में बांटा है। एक है भाषा और दूसरा है गणित, और हर हिस्से के अंदर कुछ खास स्किल्स का मूल्यांकन किया जाता है, जिनके बारे में हम अब एक-एक करके बात करेंगे। चलिए सबसे पहले भाषा के स्किल्स में और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इन्हें असल में टेस्ट कैसे किया जाता है। तो पहला स्किल है सुनकर समझना। मतलब बहुत सिंपल है, क्या कोई बच्चा सुनी हुई बात को किसी तस्वीर या सिचुएशन से जोड़ पा रहा है या नहीं। ये सुनने और देखने के बीच का एक बहुत ही जरूरी कनेक्शन है। जैसे मान लीजिए बच्चे को एक वाक्य सुनाया, लड़की केला खा रही है। अब उसके सामने 4 तस्वीरें हैं, उसे बस सही तस्वीर पर उंगली रखनी है। यह समझने की क्षमता को जांचने का एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीका है। अब ये स्किल ये तो पढ़ने की शुरुआत से भी पहले आता है। इसका अक्षरों से लेना देना नहीं है, बल्कि शब्दों में जो अलग अलग आवाजें हैं उन्हें पहचानने के बारे में है। इसको टेस्ट करने का तरीका भी बड़ा सीधा है। जैसे परीक्षक कमल शब्द बोलेगा और पूछेगा, बताओ कमल में पहली आवाज कौन सी है। इससे ये पता चलता है कि बच्चा क की ध्वनि को पहचान पा रहा है या नहीं। अब आता है डिकोडिंग। इसे आप पढ़ने की एबीसी कह सकते हैं, मतलब लिखे हुए अक्षरों को देखकर उनकी आवाज निकालना और फिर उन आवाजों को जोड़कर एक शब्द बना लेना। और इसको टेस्ट करने का तरीका तो और भी मजेदार है। देखिए, एक तरफ बच्चों को असली शब्द दिए जाते हैं जिन्हें वो शायद जानते हों, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें ज़ैप या लिक जैसे बनावटी शब्द भी पढ़ने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि ये पता चले कि बच्चा रट्टा नहीं मार रहा, बल्कि सच में अक्षरों की आवाज़ों को जोड़कर पढ़ रहा है। तो अब सिर्फ शब्द पढ़ना काफी नहीं है, अब ये देखा जाता है कि बच्चा कितनी आसानी से, मतलब बिना अटके पढ़ सकता है और साथ ही क्या वो अपने विचार लिख भी सकता है। और ये स्लाइड इसी के 2 पहलू दिखाती है। एक तरफ बच्चे को एक कहानी पढ़नी है, दूसरी तरफ एक तस्वीर देखकर उसके बारे में कुछ लिखना है, मतलब समझना भी है और बनाना भी। तो ये तो हो गई भाषा की बात। अब चलते हैं एफएलएस के दूसरे उतने ही जरूरी हिस्से पर, गणित। गणित में सबसे पहले आता है नंबरों से खेलना, मतलब आसान जोड़ घटाव से लेकर रोज की जिंदगी से जुड़ी हिसाब किताब वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। यहां भी वही बात है, बच्चों को सीधे सीधे सवाल जैसे 5 जमा 3 तो दिए ही जाते हैं, पर साथ में कहानी वाली प्रॉब्लम्स भी दी जाती हैं। इससे ये पता चलता है कि वो गणित को सिर्फ क्लास में नहीं बल्कि असल दुनिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नापतौल की, यानी मेजरमेंट की, मतलब टाइम, लंबाई, वजन, ये जो रोज की चीजें हैं उन्हें समझना और नापना। और यहां भी देखिए कितने काम के स्किल्स टेस्ट हो रहे हैं। एक तरफ घड़ी में टाइम देखना तो दूसरी तरफ स्केल से किसी चीज की लंबाई नापना। अगला है डेटा हैंडलिंग। ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है, तस्वीरों या चार्ट में दी गई जानकारी को समझना। ये उदाहरण देखिए कितना मजेदार है। बच्चों को एक चार्ट दिखाया जाता है कि किसे कौन सा खाना पसंद है और फिर उसी के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। डेटा को समझने का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा। चलिए अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। हमने ये तो देख लिया कि बच्चों से क्या पूछा जाता है, पर सवाल ये है कि उनके दिए गए जवाबों का आखिर होता क्या है, वो एक जरूरी डेटा कैसे बनते हैं। देखिए, ये पूरा प्रोसेस बहुत सिस्टमैटिक है। स्टेप 1, बच्चा जवाब देता है, चाहे वो उंगली रखकर हो या कुछ बोलकर।
स्टेप 2 जो इन्वेस्टिगेटर है वो उस जवाब को नोट कर लेता है। और स्टेप 3 जो सबसे ज़रूरी है, एक पहले से तय की गई नियम किताब के हिसाब से 0 से 3 तक का स्कोर दिया जाता है। मतलब 0 यानी कोई जवाब नहीं और 3 मतलब एकदम सही जवाब। इस तरह एक बच्चे का छोटा सा जवाब भी एक बहुत कीमती डेटा पॉइंट बन जाता है। तो आखिर में एफएलएस का मकसद सिर्फ नंबर